1972 से इंडिया गेट पर जो अमर जवान ज्योति लगातार जल रही थी, उसे अब राष्ट्रीय युद्ध स्मारक में पहुंचा दिया गया है। यानी वो जगह जहां पर अमर जवान ज्योति थी, उस ज्योति को बुझा दिया गया है। कांग्रेस और विपक्ष इससे बांग्लादेश युद्ध में शहीद हुए जवानों का अपमान बता रहे हैं। तो सरकार का यह कहना है कि कांग्रेस क्या जाने शहीदों का सम्मान क्या होता है। देखिए मेरे सहयोगी प्रणय उपाध्याय और नीरज राजपूत की यह खास रिपोर्ट। 1971 का साल खत्म होते होते पाकिस्तान की छाती पर हिंदुस्तान का विजय पताका लहराने लगा। पाकिस्तान का भूगोल बदल गया और हिंदुस्तान ने अपने लिए विजय इतिहास लिखने वाले अमर जवान सैनिकों की शहादत को सम्मान देने के लिए जलाया ये अमर जवान ज्योति। लेकिन आज से इस इतिहास का भूगोल बदल गया। इस अमर जवान ज्योति को इंडिया गेट से उठाकर राष्ट्रीय युद्ध स्मारक में रख दिया गया है। इसे वहां जलने वाली ज्योति में विलीन कर दिया गया है। पर 1971 की जो विक्ट्री थी हमारी, जिसके लिए अमर जवान ज्योति में जो फ्लेम है, आप क्यों खुश हैं कि अमर जवान ज्योति एक अंग्रेजों ने बनाई हुई, कॉलोनियल डोमिनेशन ने बनाई हुई बिल्डिंग उसके नीचे है? वो इसलिए नीचे इतने साल था क्योंकि हमने वॉर मेमोरियल बनाया नहीं था। इस ज्योति की ताप पर हर हिंदुस्तानी को फख्र होता है। इसे पहली बार 1972 में प्रज्वलित किया गया था। तब से कभी ये ज्योति बुझी नहीं। 1971 में शहीद हुए 3843 जवानों की याद में इसे बनाया गया था। तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने 26 जनवरी 1972 को इसका उद्घाटन किया था। लेकिन अब अमर जवान ज्योति की जगह बदली तो विरोध की ज्वाला भी भड़क गई। आपने नेशनल वॉर मेमोरियल बनाया है, वहां भी आप ये चालू आप करना चाहते हैं तो करें, दोनों जगह चले तो क्या दिक्कत है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने ट्वीट किया, बहुत दुख की बात है कि हमारे वीर जवानों के लिए जो अमर ज्योति जलती थी उसे आज बुझा दिया जाएगा। कुछ लोग देश प्रेम और बलिदान नहीं समझ सकते, कोई बात नहीं, हम अपने सैनिकों के लिए अमर जवान ज्योति एक बार फिर जलाएंगे। बात भले 1971 के पाकिस्तान युद्ध से जुड़ी अमर जवान ज्योति की हो, लेकिन राजनीति की रस्सी इतनी खींची गई कि वो पाकिस्तान की जगह चीन तक चली गई। राहुल गांधी अपना अंदर झांक करके देखें, जो चीन जो है, चीन से भारत की सेनाएं आमने सामने खड़ी थी, तो वो जो है चीन के राजदूतों के साथ जो है क्या कर रहे थे। वैसे सरकार की सफाई है कि अमर जवान ज्योति की लौ बुझ नहीं रही है। इसे राष्ट्रीय युद्ध स्मारक की ज्वाला में विलीन किया जा रहा है। तर्क ये दिया जा रहा है कि अमर जवान ज्योति पर 1971 के शहीदों का नाम नहीं लिखा, वहां तो पहले विश्व युद्ध और एंग्लो अफगान युद्ध में मारे गए जवानों के नाम हैं, जो गुलामी वाले समय को याद दिलाते हैं। इस पर सैनिक हो या सैनिक इतिहास के जानकार, उनकी राय भी जान लीजिए। उनका नाम है, उनको हम पूरी इज्जत देते हैं, वो हमारे पूर्वज हैं, उन्होंने बहुत कुर्बानियाँ करी हमारे उनके लिए, और आज फौज जो है उनकी वजह से है। लेकिन नेशनल वॉर मेमोरियल जो अभी पिछले 3 साल में जो बना है, मेरे ख्याल से ये एक बहुत बेहतरीन सलामी है हमारे सोल्जर सेलर एयर वॉरियर्स को। इस सरकार की जो कोशिश है कि जो पुरानी चीज़ें हैं जो स्वतंत्रता के बाद स्थापित हुई है, उनको समाप्त करके उनके जगह पे नए चीजों को लाया जा रहा है। इस बीच आज ही प्रधानमंत्री मोदी का एक ट्वीट आया। ऐसे वक्त में पूरा देश नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती मनाने जा रहा है। मैं यह बताते हुए बेहद खुश हूं कि ग्रेनाइट से बनी उनकी एक भव्य प्रतिमा इंडिया गेट पर लगाई जाएगी। ये नेताजी के प्रति भारत की कृतज्ञता का प्रतीक होगा। 23 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नेताजी की मूर्ति का अनावरण करेंगे। ये मूर्ति इंडिया गेट पर उसी जगह पर लगाई जाएगी जहां पर 60 के दशक तक इंग्लैंड के राजा जॉर्ज पंचम की मूर्ति रहा करती थी। जब तक नेताजी की मूर्ति तैयार नहीं हो जाती, तब तक यहाँ पर नेताजी की होलोग्राम मूर्ति ही रहेगी।
लेकिन कुछ महीने पहले ही बीजेपी से नेताजी के जिस पोते चंद्र कुमार बोस का मोह भंग हो गया था, उन्होंने ट्वीट करके सरकार पर सवाल खड़े कर दिए। बोस ने कहा कि मूर्ति बनाने से नेताजी का सम्मान नहीं होगा, बल्कि सभी समुदाय को जोड़कर देश बनाना होगा। उल्टी हुई L1A1 सेल्फ लोडिंग राइफल और उस पर एक फौजी हेलमेट और उसके लगातार प्रज्वलित होती ज्योति, यही पहचान है अमर जवान ज्योति की। 2019 तक गणतंत्र दिवस परेड से पहले प्रधानमंत्री सभी सेना प्रमुख अमर जवान ज्योति पर जाकर शहीद सैनिकों को सलामी देते थे, श्रद्धांजलि देते थे। लेकिन 2020 से ये श्रद्धांजलि राष्ट्रीय युद्ध स्मारक में दी जाने लगी और अब तो अमर जवान ज्योति भी युद्ध स्मारक में ही ले जाई गई है। यानी अगली बार से सारे कार्यक्रम गणतंत्र दिवस के राष्ट्रीय युद्ध स्मारक में ही हुआ करेंगे। ABP न्यूज आपको रखे आगे।